सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है दोस्तों? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन में। आज हम बात करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनको यहूदी मोसेस और क्रिश्चियन मोसेस के नाम से जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दोस्तों अल्लाह के भेजे हुए एक पैगंबर है इस दुनिया में, जो 1,24,000 पैगंबरों में से एक पैगंबर वो मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ास बात यह है कि 1,24,000 पैगंबरों में से सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ही एक ऐसे हैं जो इस दुनिया में रहते रहते डायरेक्ट अल्लाह से बात किए थे। और वो बात हुई थी उनकी मिस्र का एक पहाड़ कोहे तूर का एक पहाड़ है, उस पर उन्होंने बात किया था। तो आइए हम जानते हैं, देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी फुल स्टोरी, उनके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सभी जानते हैं कि उनका एक फ़िरौन नामक एक बादशाह था उस ज़माने का, जो ख़ुद को खुदा बोलता था और लोगों को ख़ुद की पूजा करने पे मजबूर किया करता था। लोगों के घरों में अपना माबूद, अपना मूर्ति बनवा कर रख दिया करता था और बोलता था मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मेरा पूजा करो। तो इस तरह से उन लोगों के बीच में ऊपर वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि लोगों को ये एहसास हो सके, जो ये पानी, ये हवा, ये खाने का चीज़, हर चीज़, ऑक्सीजन, हर एक चीज़ ऊपर वाले के नियामत से मिलता है, ना ही इस राजा के बदौलत मिलता है। तो उस राजा का घमंड इतना था कि दोस्तों कि चारों तरफ मिस्र में हर तरफ अपना ही पूजा ही करवाता था और देखते ही देखते लोगों का खुदा बन बैठा था। तो आइए देखते हैं उनके बारे में। दिलचस्प स्टोरी है, फ़िरौन का क्या हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम का क्या हुआ उनके बाद। दोस्तों आज हम जानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। इनका वाक़या कुरान शरीफ में सबसे लंबा वाक़या है दोस्तों, इनका 73 बार जिक्र आया है। तो सूरतुल क़सस में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे नज़दीक में से एक नबी थे। इनका रिश्ता इनके पापा मूसा अलैहिस्सलाम के पापा इमरान थे, उनके इमरान के पापा काहिस, उनके पापा लावा बिन याकूब, याकूब बिन इशाक बिन इब्राहिम। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आल औलादों में से हैं। कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि वो सौले रंग के थे, 10 आदमियों की ताकत रखते थे और मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई हारून अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इज़राइल के लोगों का पॉपुलेशन 6 लाख था, जो मिस्र में रहते थे। इज़राइली थे लेकिन मिस्र में रहते थे, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में याकूब अलैहिस्सलाम के साथ इज़राइल से इजिप्ट जाकर शिफ्ट हो गए थे, वहीं रहने लगे थे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, क्योंकि 300-400 साल का फासला के दौरान लोग एक खुदा की परस्ती करना भूल गए दोस्तों। और इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक अपना नबी बनाकर उनको याद दिलाने के लिए भेजा गया कि बनी इज़राइल के लोगों की कि वो एक खुदा की परस्ती भूल गए हैं। तो मिस्र में बनी इज़राइल के लोगों को उस समय इज़्ज़त नहीं दिया जाता था, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इज़राइल के लोगों को मिस्र में काफ़ी इज़्ज़त दिया जाता था। तो और क्योंकि उस समय मिस्र में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र में फ़िरौन नाम का एक बादशाह था। जो भी बादशाह होता था उस ज़माने में वो उसको फ़िरौन नाम लक़ब था, फ़िरौन के नाम से बुलाया जाता था। तो वो ख़ुद को खुदा बुला करता था और ख़ुद की पूजा करवाया करता था। चारों तरफ ख़ुद की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगवा कर लोगों को इबादत करने पर मजबूर किया करता था। तो ये और ख़ास करके बनी इज़राइल के लोगों को ग़ुलाम रखता था और उन पर काफ़ी जुल्म किया करता था। और फ़िरौन की जो थी, उनकी एक बीवी थी, वो बीवी आसिया बहुत ही नेक और अच्छे घराने की थी। वो एक खुदा की परस्ती करने वाली थी। और इस तरह दोस्तों उनको प्रेशर किया गया उनके फैमिली में। तो बीवी आसिया ने शादी करने से हाँ किया, क्योंकि उनके माँ बाप को मार दिया जाएगा ऐसा बोलकर फ़िरौन ने उनसे शादी की बीवी। तो उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो अचानक एक दिन ख्वाब आता है कि फ़िरौन को ख्वाब आता है कि एक बच्चा आएगा, इज़राइली बच्चा, और वो फ़िरौन को मारेगा। तो वो इज़राइली बच्चा आएगा और फ़िरौन को मारेगा। तो उसने हुक्म जारी किया कि आज के बाद जो भी इज़राइली आल औलादों में से, याकूब अलैहिस्सलाम के आल औलादों में से जो भी पैदा होता है, जो भी लड़का पैदा होता है, उसे तुरंत कत्ल कर दिया जाए, और लड़की होती है तो उसे छोड़ दिया जाए। बाद में जो जवान होती है तो उसे ग़ुलाम बना लिया जाता था। तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, वो पेट में थे। उनकी माँ को ये पता चला कि जो भी बनी इज़राइल के वंश औल औलादों में से जो भी पैदा हो रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है बच्चे को। तो वो उनकी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चों को पेट में ही लिए कहीं वीरान जगह चली जाती हैं और दूर फ़िरौनियों से कहीं दूर जा कर के बच्चे को किसी भी तरीके से जन्म देती हैं। तो फ़िरौनी उनके हमेशा हर बच्चा को ढूंढ करके मार दिया करते थे, हर बच्चे को। तो किसी भी तरीके से छुप करके मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। लेकिन उनकी माँ जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की, वो बड़ी नेक और अल्लाह को मानने वाली थी। तो उनको हमेशा सपना में आया करता था, उनको भी ख्वाब आया करता था कि यह मूसा की माँ तुम टेंशन मत लो, ये जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ख़ास बच्चा, और इसे मैं अपने ख़ास नबी में से एक बनाऊंगा। बस इसकी तुम टेंशन मत लो। कभी भी फ़िरौनी अगर तुम तक पहुंच जाएं
इस बच्चे तक पहुंच जाए तो इस बच्चे को एक दरियाए नील में किसी भी टोकरी में रख कर दरियाए नील में बहा देना मेरा नाम लेकर के, मैं इसकी हिफाजत मैं करूँगा। तो उनकी माँ ने वैसा ही किया। फ़िरौन लास्ट में वहाँ तक पहुँच ही गए खोजते खोजते। तो फिर उनकी माँ ने दरियाए नील में टोकरी में मूसा अलैहिस्सलाम को लेटा कर बहा दिया और उनकी बेटी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को ऑर्डर दिया कि तुम इससे पीछे पीछे जाओ और देखो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या होता है। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम टोकरी में बहते हुए दरियाए नील में बहते बहते अपने फ़िरौन के महल में पहुंच जाते हैं दोस्तों। फ़िरौन के महल से, जी हाँ, फ़िरौन के महल में ही पहुंच जाते हैं। ये अल्लाह का करिश्मा होना था इसलिए। तो वहाँ बीवी आसिया का जो कि बच्चा नहीं हो रहा था उनको, तो उनको ये बच्चा दिखता है उनके महल में, क्योंकि दरियाए नील जो था उसका एक हिस्सा कनेक्टेड था फ़िरौन के महल से। तो वो दरियाए नील में बहते बहते वो वहाँ पहुँच गए। तो फिर बीवी आसिया को बच्चा बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा और बहुत ही ख़ास लगा। उसको वो ले लिया और दूध पिलाने की कोशिश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी दूध नहीं पिया और ना ही किसी औरतों को दूध पिया। वो थक गए, महल की औरतें थक गई, यहाँ तक कि सारे इलाके की औरतें थक गई। तब उनको हुक्म दिया गया कि जो भी इस औरत के बच्चे को, जो भी औरत दूध पिलाएगी उसको महल में उसको जगह इनाम दिया जाएगा और जगह भी दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा उसकी। तो इस तरह ये सब माजरा उनकी बहन देख रही थी दूर से। तो दूर से देखने के बाद उनकी बहन जाकर पहुंचती है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन और बोलती हैं बीवी आसिया से कि एक नेक सीरत खातून औरत है जो इस बच्चे को दूध पिला सकती हैं, क्योंकि वो ऐसा कर सकती हैं, इसीलिए एक बार ट्राई कीजिए। तो बीवी सैयदा आसिया ने उनको महल में आने का हुक्म दिया। तो वो महल में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ महल में आने से इनकार कर दी और बोली कि बच्चे को यहीं लाइए, मैं दूध पिला दिया करूँगी, फिर आप लेकर चल जाया कीजिए। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को डेली दूध पिलाने के लिए लाया करते और लेके चला जाया करती उन बीवी आसिया। इस तरह 18 साल गुजर जाता है। एक दिन अचानक देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक फ़िरौन का आदमी और एक बनी इज़राइल जो कि उनके ही जाति का आदमी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो गलती फ़िरौन के आदमियों का था। तो गुस्से में आकर मूसा अलैहिस्सलाम एक थप्पड़ मार देते हैं मिस्र के एक आदमी को। तो वो एक थप्पड़ में ही मर जाता है। तो मर जाता है तो इनको वो टेंशन हो जाता है। वहाँ से ये डरे डरे रहते हैं और वहाँ से फिर ये जो चीज़ है अल्लाह का उन पे टेस्ट होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का परीक्षा लिया जाता है अल्लाह की तरफ से। क्या होता है कि वो जो मर जाता है बंदा, इसका कहानी चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ फैलने के बाद फ़िरौन जो है उसको मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए हुक्म दे देता है। मूसा अलैहिस्सलाम इनसे बचने के लिए चलते 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 मदीना पहुँच जाते हैं और मदीना पहुँचने के बाद वहाँ इनका ने शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात होता है। उस समय शुएब अलैहिस्सलाम वहाँ के नबी थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम की भी बहुत सारी लड़कियाँ थी और मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहने लगे। तो उनका नेक ईमानदारी परहेज़गारी देख करके शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करवा दी और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम उनके दामाद हो गए। और इस तरह 10 साल वो मदीने में रहने के बाद मिस्र के लिए रवाना हुए। लेकिन मिस्र में उनको जाने का रास्ता पता नहीं था। तो इस तरह काफ़ी परीक्षा हुआ उनका रास्ता में अल्लाह की तरफ से, काफ़ी तरह मौज़ा हुआ, करिश्मा हुआ। एक दरख्त के नीचे, वो दरख्त आज भी वहाँ है, टूरिस्ट लोग जाते हैं इजिप्ट में, वो दरख्त के नीचे बैठते हैं। तो उनको अल्लाह की तरफ से पहली बार आवाज़ आता है कि ऐ मूसा, मैं ही, बेशक मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। तो अल्लाह पाक उनको बोलते हैं सब कि तुम मेरे नबी हो और तुम्हें एक खुदा की परस्तिश और भूखे को खाना खिलाना, कभी झूठ ना बोलना, शैतान से दूर रहना और ईमानदार रहना, कभी झूठ ना बोलना, ये सब खुदाई बातें, नेक बातें, खुदा की परस्तिश करना, पूरी दुनिया में फैलाना है। तुम मेरे नबी हो और तुम जाओ। उन्हें हुक्म किया अल्लाह पाक ने कि फ़िरौन के पास जाओ और उसे मेरे एक खुदा की परस्तिश, अल्लाह की, जिसने पूरा जहां बनाया, उस खुदा की परस्तिश करने के लिए उसे बोलो, उसे ईमान लाने के लिए बोलो, उसको मेरी तरफ आने के लिए बोलो। तो फ़िरौन ये सब बात, मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और हम उनके साथ उनके भाई भी होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से काफ़ी कुछ कहते हैं अल्लाह के बारे में कि ये खुदा की परस्तिश करो, आप जो करते हो आप खुदा नहीं हो, आपको जो भी ये धूप, पानी, हवा, खाना पीना जो भी आपको मिल रहा है, आपकी सांसें जो चल रही है, हर एक चीज़ पे खुदा का हक़ है। एक खुदा जो ऊपर बैठा है वो अल्लाह है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। उनका शुक्र करो, उनका कुफ्र ना करो, उनका शुक्र करो, उनकी नाफरमानी ना करो और बड़े बड़े बूतों की पूजा और अपना बड़े बड़े बूतों को आप पूजा मत करवाओ, तुम खुदा नहीं, तुम एक इंसान हो। ये बातें समझा दें। लेकिन फ़िरौन हंसने लगा और कहने लगा अगर तुम खुदा की नबी हो तो कुछ कर दिखाओ, कुछ दिखाओ हमें जो हम यकीन कर पाए। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ मूसा तुम अपना लाठी फेंको।
तो लाठी फेंकते ही मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा सांप बन गया दोस्तों, और वो सांप इतना बड़ा बन गया कि लोग डर गए। यहाँ तक कि फ़िरौन घबरा गया, घबरा कर बोलता है कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो और तुम्हारा मुकाबला इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े जादूगर करेंगे। तो 40 जादूगर फ़िरौन ने मंगवाया और 40 जादूगर आकर के अपने अपने तरह तरह के जादू दिखाने लगे। जादू दिखाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपना एक लाठी फिर से फेंकते हैं तो इतना बड़ा सांप बन जाता है फिर से कि वो 40 जादूगर के सांप को और उनके छोटे मोटे जादू को निगलने लगता है। तो वो छोटे में 40 जादूगर समझ जाते हैं कि जी बेशक कोई जादूगर नहीं, ये खुदा का नबी है, और वो ईमान ला लेते हैं। ये सब देख कर के फ़िरौन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बनी इज़राइल और उनके मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को जान से मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन उस समय फ़िरौन के या औलादों में से 2 जन ईमान ला चुके थे अल्लाह पे, और उनकी बीवी जो थी बीवी सैयदा आसिया, वो भी ईमान ला चुकी थी। तो वो समझाती हैं इनको कैसी भी तरीक़े से, इनको मूसा अलैहिस्सलाम को मोहलत मिल जाता है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तरकीब निकाल कर वहाँ से बचा लेते हैं। तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के जो कौम के लोग हैं वो भी ना खुदा को, एक खुदा को मानने से मतलब बहुत पीछे हट गए थे, वो भी भूल गए थे अल्लाह को, वो भी अल्लाह की तरफ ज़्यादा ईमान नहीं रखते थे। तो इस तरह से अल्लाह भी बनी इज़राइल के लोगों पर, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पे भी बहुत सारा इम्तिहान लेते रहते थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का कौम जो थे वो पुख्ता ईमान नहीं रखते थे, उतना ईमान नहीं रखते थे जिस तरह से हज़रत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मत लोग पुख्ता ईमान रखते हैं उस तरह से वो पुख्ता ईमान नहीं रखते थे। तो उनके ऊपर भी काफ़ी अल्लाह पाक का अज़ाब आता था और बहुत सारा टेस्ट भी हुआ करता था। तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ मूसा कोहे तूर पहाड़ पर आओ, यहाँ पे हम तुम्हें कुछ ख़ास चीज़ इनायत करेंगे। और इस तरह कोहे तूर पर पहाड़ है दोस्तों मिस्र में, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और 40 दिन तक इबादत अल्लाह का करते हैं। और इस दौरान अल्लाह से उनका बात होता है डायरेक्ट कोहे तूर पहाड़ से। तो कोहे तूर पहाड़ मिस्र में है, वहाँ टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं, आज भी आप लोग भी जा सकते हैं। तो कोहे तूर पहाड़ जो है वहाँ पे अल्लाह से बात होता है। तो बात करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जिद पकड़ लेते हैं कि या अल्लाह मुझे आपको देखना है। तो अल्लाह बोलते हैं कि अगर ये पहाड़ सामने वाला जो पहाड़ है अगर ये मुझे देखकर टिक पाता है तो तुम भी मुझे देखकर टिक पाओगे, तुम मुझे देख पाओगे। तो जैसे ही अल्लाह पाक 7वां आसमान से 3रा आसमान तक मतलब अपना कुछ पर पैर का या हल्का परछाई वहाँ से एक नूर आता है, तो उस पहाड़ पे वो नूर से पहाड़ सुरमा बन जाता है, ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है। तो वो पहाड़ जो है ज़र्रा ज़र्रा में बदल जाता है। तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल जाता है कि अल्लाह पाक का इतना नूर है कि वो अल्लाह को देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। बेशक मरने के बाद एक अलग दुनिया होता है, वहाँ जाकर वो ज़रूर देख सकते हैं। तो इस तरह से अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया और हुक्म दिया कि तुम मेरे नबी हो और भी अपने बनी इज़राइल के लोगों का ईमान पुख्ता करो मेरे लिए। उनको एक खुदा की परस्तिश करने बोलो, भूत परस्तिश छोड़ने बोलो, सूद छोड़ने बोलो, झूठ मत बोलने बोलो, अन्याय को ख़त्म करो। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को भी और मिस्र के फ़िरौन वालों को भी, जो फ़िरौन के मानने वाले हैं उनको भी समझाते थे, दोनों को समझाते थे। तो इस तरह से दोस्तों 40 साल गुजर जाता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को लेकर के फ़िरौनियों से कुछ दूर चले जाते हैं, कहीं जंगल में। वो लोग 40 साल तक इस तरह गुजर जाता है, उनको रहते हैं। तो बहुत साल पता चलने के बाद फ़िरौनी हमेशा इनके पीछे क्या होता था कि फ़िरौन के ऊपर हमेशा अज़ाब आया करता था। 9 तरह का अज़ाब उन पे मतलब अल्लाह पाक दिए थे कि इस पे मिस्र वालों पे, फ़िरौनी वालों पे। तो इस तरह से वो 9 अज़ाब है, आसमान से बारिश बंद होना, दरियाए नील सूख जाना, टिड्डी का फसल बर्बाद कर देना और तूफ़ान आना, मेंढक आना, जुआ घर में घुस जाना और खून से नदी भर जाना। अगर दोस्तों आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़र्स्ट पार्ट था, इसमें मैं सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या का सेकंड पार्ट, तो आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा सेकंड पार्ट तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों चैनल पर बने रहें, देखने के लिए इतना देर धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे इस्लामिक वीडियो और ऐसे ही रोचक तथ्य आपको आगे भी जानना है, तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड बटन दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए चारों तरफ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ शेयर करना है शेयर कीजिए। आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।